जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी क्या हाल चाल हैं आप लोग का, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मेरा नाम सईद है और मैं हूँ दी माइटी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सईद डेली व्लॉग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अच्छा जी, क्या हाल चाल हैं आप लोग, ठीक हैं, मज़े में हैं। अच्छा, मेरा जो लास्ट व्लॉग था क्लीनिंग के हवाले से, बहुत ज़्यादा आप लोगों के व्यूज़ का शुक्रिया उस पर। आज जुमे का दिन स्टार्ट हो चुका है। हमने कहा सबसे पहले तैयार वैयार होके नमाज़ पढ़ने जाते हैं। हमने अपने दोस्त को बुला लिया। जी क्या हाल है आपका, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, मालिक का शुक्र। माशाल्लाह। तो क्या प्रोग्राम है आज का, क्या प्लान है नमाज के बाद, क्या करनी है? पहले तो नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है जी। इसके बाद कुछ है ज़रा ख़ास काम ना। अच्छा, नमाज़ पढ़ते हुए बताते हैं आपको इंशाअल्लाह। चलें जी, नमाज़ पढ़ के हम फारिग होंगे, फिर आज का दिन आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और एज़ यूजुअल जो भी हम करते हैं वो व्लॉग में आपको बताते रहते हैं पूरे दिन वक्फे से, और जो ऑन द स्ट्रीट हो रहा होता है वो भी कैप्चर करके आपको दिखाते रहते हैं। और बाकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी, उस पर भी आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आए हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और अभी बस नमाज के लिए निकल गया हूँ, मस्जिद पहुँचता हूँ और आपको दिखाता हूँ हल्का फुल्का मस्जिद के अंदर से, और फिर जाहिर सी बात है फिर दूसरे काम करने हैं। और दिन बड़ी स्पीड से जा रहा होता है, और जुम्मा तो आपको पता है वैसे ही जो है वो दिन को 2 हिस्सों में कर देता है, पहले वर्ड फिर जुम्मे का वक्फा और फिर उसके बाद दोबारा काम स्टार्ट। चलिए फिर चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और मस्जिद का हाल अहवाल भी आपको अंदर से दिखाते हैं। अच्छा जी, नमाज के लिए पहुंच गया हूँ। शायद जमात खड़ी हो गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जमात खड़ी हो गई है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना। जी अस्सलाम वालेकुम। नमाज से फारिग हो गया हूँ, और आप भाई का लुक चेक करें ज़रा, क्या लुक है आज भाई का। कम टू दुबई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, नमाज से फारिग हो गए, बस अब घर के लिए निकल रहे हैं। कुछ काम कोर्ट है वो भी निपटाने हैं। गाड़ियाँ चेक करें सर ज़रा आप। सारे नमाजी जो हैं बाहर आ गए हैं। अल्लाहु अकबर। नमाज के बाद ही आपने 2 इस तरह की न्यूज़ सुना दी, मेरा तो मुझे भी गुस्सा आ गया इस वक्त बहुत ज़्यादा। चलें जी, गुस्सा पी जाते हैं और फिर गुस्सा वैसे ही हराम है। सीन ये वो, भी हम नमाज़ पढ़ के फारिग हुए। भाई साहब ने बताया कि जिधर कल हमने क्लीनिंग वगैरह कराया था उधर इनकी 2 मशीनें थी, कंप्रेसर था और दूसरा नेल मशीन थी, जो मतलब प्रेशर वाली जो होती है मशीन, जिससे कीले जो हैं वो घुस जाते हैं दीवार में। वो दोनों चीज़ें गायब हैं। ऐसी है सर। तो चलें अभी जाके इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ जाके करेंगे कि किसने ली, क्या किया, क्योंकि मुझे लगता है जी अभी जो बंदा है उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। अभी जो बंदे हैं उन्होंने कुछ भी नहीं मुझे किया। काफ़ी दिनों से नजर नहीं, मैंने गौर नहीं किया। अभी मुझे नमाज पढ़ते पढ़ते सब चलें जी, चीज़ें फिर इंशाल्लाह चेक करेंगे इसके बारे में। और अभी सैम क्लब निकलते हैं कुछ पैकेजेस वगैरह उठाने, फिर आपसे सैम क्लब मिलते हैं। जब तक मैं हबीबी वाला ड्रेस भी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा जी, आपके भाई ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और आपका भाई आ गया है अपने पैकेजेस वगैरह उठाने के लिए। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो पैकेजेस वगैरह के सामान है वो भी ले लेते हैं। मैं आपको हॉलोविन से रिलेटेड चीज़ें दिखाता हूँ, कुछ नई आई हैं। ये तो आप मेरे ब्लॉग में पहले ही देख चुके हैं, लेकिन ये आई है कोई नई चीज़। ये देखें जी, देख रहे हैं आप? इसको अगर घर के बाहर रखें ना तो इसके चेहरे से ही डर जाएगा कोई। दीदार तो करा दें आंटी अपना। देखा आपने जो इसका साइज़ है ना, मेरे ख्याल से 8 से 10 फीट ऊंचा है। ठीक है, मैं जाता हूँ अपना सामान उठाता हूँ। सामान उठाने के बाद जो है फिर ऑफ कोर्स आपको पता है उसकी पैकिंग वाइकिंग है, दूसरी सारी चीज़ें हैं, और फिर डिस्पैच वगैरह है एज़ यूजुअल। बट ये है कि जैसे कि भी मेरी एक चीज़ पेंडिंग में पड़ी है, जो हम जगह देख रहे हैं पैकिंग वगैरह से रिलेटेड, वो जगह जल्दी मिल जाएगी तो फिर इंशाल्लाह वहाँ पे भी कुछ शूट किया करेंगे उसके बारे में। ये चीज़ चेक करें भाई, मसालों के अंदर भी ये इस तरह की कहानियाँ आती हैं। देख रहे हैं आप? कौन सा मसाला चाहिए आप नाम लें और मसाला हाजिर है। ये देखें, पेपर, बेसिल, अनियन, सब है इधर।
चलें जी, मैं लेता हूँ, ख़रीदारी करता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ और फिर आपको मिलता हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह पैकेजेस हमारे पैक हो गए हैं, बस अब उसको ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं यूपीएस से। फेडेक्स एंड पोस्ट ऑफिस ओनली। पोस्ट ऑफिस। फेडेक्स है और पोस्ट ऑफिस है। अच्छा मुझे ये बताएं, पोस्ट ऑफिस का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? जिसने मुझे सही बताया तो उसके लिए एक इनाम है मेरे पास। ठीक है। अच्छा जी, अब ये है। अच्छा उसके बाद आपको जो घर की सफाई के लिए कल बोला था, आज वो देखने जाना है? हाँ, ठीक है जी, घर की सफाई भी कल हमें ने जो करवाई थी वो भी देखने के लिए जाना है और उनके पैसे भी उनको क्लियर करने हैं, तो फिर वो भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या सीन होने वाला है आज का। आज वेदर कुछ रीजनेबल लग रहा है, धूप नहीं है अभी इस वक्त। शुक्र है मालिक का कि इस वक्त धूप नहीं है। आप ये देख सकते हैं सिग्नल पे इस वक्त खड़े हुए हैं हम। अच्छा शेवी जो है ये क्रिस्टलर है ना? नहीं खाली शेयर। इसका वजन एचआर का। अच्छा नहीं मुझे, अच्छा बीटी क्रूज नहीं सही, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है उस गाड़ी का, बड़ा ही कोई गंदा एक्सपीरियंस था। अच्छा जी, कुछ सी तरह का है। मुझे किसी ने कमेंट करके बोला कि मैं जो है वो 24 आवर्स कार चैलेंज करूं, तो अभी मैं जिस जगह जा रहा हूं तो वहां पे बड़ी ज़बरदस्त एक रीज़नेबल चीज़ है, वहां पे मैं जाऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि उसमें 24 आवर्स चैलेंज हो सकता है या नहीं। एक ये चीज़ है और दूसरी ये है कि मुझे किसी ने कमेंट में कहा कि आप ज़रा कैमरा जो है वो थोड़ा सा अच्छा यूज़ करें। ठीक है, वो भी हमने सुन लिया। और तीसरा मुझे किसी ने कहा कि आपकी हंसी बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कहाँ से मेरी हंसी बहुत अच्छी है, लेकिन थैंक यू सो मच ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। अभी हम जा रहे हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं क्या सीन है अगला। अच्छा जी, पोस्ट ऑफिस पहुंच गए हैं। मैं पैकेजेस उतार लेता हूँ ज़रा। आज तो काम करने में भी जो है थोड़ा बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वेदर माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त है। एक ये रहा पैकेज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैकेज का साइज़ देख लें आप, और ये गया सीधा इसके अंदर। ठीक है जी, एक और पैकेजेस उठा लेते हैं। एक पैकेज और ये रहा, ये देखें, ये गया इसके अंदर। ठीक है, अपना काम हो गया पूरा, चलते हैं फेडेक्स की तरफ। अच्छा जी, मैंने जो है अपने फेडेक्स के पैकेज भी ड्रॉप कर दिया। आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैं अभी जो पैकेजेस लेके गया तो इस पे फेडेक्स का लेबल लगा हुआ था, लेकिन उसी के नीचे पोस्ट ऑफिस का भी बारकोड आ रहा था। तो मैंने जब उसको बोला कि भाई ये तुम कौन डिलीवर करेगा, पोस्ट ऑफिस या फेडेक्स, तो उसने मुझसे कहा कि फेडेक्स ये ट्रांजैक्शन करता है कि सारे फेडेक्स के पैकेज जो हैं वो फेडेक्स के फैसिलिटी में चलाता है, और जो पोस्ट ऑफिस के जिसके लेबल लगे होते हैं तो पोस्ट ऑफिस वहाँ से पिक करके ले जाता है। तो मैंने कहा डिलीवरी कौन कर रहा है, फेडेक्स या पोस्ट ऑफिस? तो कहने लगा फेडेक्स हमसे लेके, पोस्ट ऑफिस हमसे लेके जाता है और पोस्ट ऑफिस कस्टमर को डिलीवरी करता है। तो मैंने कहा तो फिर मैं इधर क्यों लेके आ रहा हूँ फेडेक्स में पैकेज? कहना नहीं, आप इधर ही लेके आओगे और फिर यहाँ से हम पोस्ट ऑफिस को देंगे। तो मुझे एक चीज़ समझ में कि यही चीज़ पोस्ट ऑफिस ने किया हुआ है यूपीएस के साथ, ऐसी है। तो पोस्ट सबको दे रहा है इस तरह से। हेड्स ऑफ पोस्ट ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस ने देखें किस तरह से सेटिंग की हुई है अपनी। ये लेबल हालांकि पोस्ट ऑफिस का भी है और फेडेक्स का भी है, लेकिन वो थ्रू फेडेक्स के करवा रहा है, यूपीएस का जो है वो यूपीएस के जरिए करवा रहा है। तो यही होता है कि जब किसी का अगर बिजनेस नीचे जा रहा हो तो उसको मर्ज कर दिया जाता है किसी ना किसी बड़े बिजनेस के साथ। तो ऑफ कोर्स फेडेक्स एंड यूपीएस जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे, तो उनको जो इनके करता धरता है जो बिजनेस डेवलप करते हैं, उन्होंने यही आइडिया दिया कि पोस्ट ऑफिस के साथ अपने आप को कुछ अरसे के लिए मर्ज कर लिया है। मर्ज तो नहीं है, लेकिन सिर्फ लेबलिंग मर्ज हुई है। मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन है, मैं भी कर ही रहा हूँ ये ट्रांजेक्शन, तो क्यों ना आज से करना हो। और अगर आप लेबल ऊपर आ रहा हो और नीचे पोस्ट ऑफिस का बार कोड आ रहा हो, तो पहले आपने उसको फेडेक्स में लेके जाना है। तो बस अब हम निकल गए किधर, घर चेक करने के लिए। घर चेक करने के लिए निकल गए, वहाँ जाते हैं और फिर आपको सीन बताते हैं जो हमने कल व्लॉग में दिखाया था आपको, आज उसका क्या सीन है। अच्छा जी, घर का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है, सब क्लीन हो गया है, यहाँ का भी क्लीन हो गया है, यहाँ का भी क्लीन हो गया। ये लोग नीचे भी खड़े हैं पैसों के लिए। पैसे क्लियर करता हूँ इनके और फिर देखते हैं कि क्या सीन होने वाला है। पहले अपने दोस्त को बस पैसे देने को, चलें पैसे देते हैं।
मैं जब हैंड ओवर करता हूँ कैमरा अपने दोस्त को और फिर पैसे देते हैं और फिर आपको बताते हैं। चलें आपको भी दिखाई देते हैं पैसे वगैरह हैं। अच्छा कारपेट की क्लीनिंग करनी है अभी। Hospital. Noel in the hospital. So you gonna take Noel money? You gonna give him? No, the other guy, the Hugo. Who? He's coming? Let me call. Yeah, call him, call him. जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम निपटा दिए। घर तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त क्लीन कर दिया था उन्होंने। बस अभी रह गया सिर्फ कारपेट क्लीनिंग। कारपेट क्लीनिंग रह गई है सरकार, और देखते हैं उसको क्या करेंगे। इंडिविजुअल बुलाएंगे, कंपनी को बुलाएंगे, खुद ही कर लेंगे। खुद ही कर लेंगे। ठीक है जी, ये भी सही है, खुद ही कर लेंगे। इस पे कोई ऐसा तो नहीं आपको कमीशन वगैरह मिल रहा हो इसको सफाई वफाई का, और आपने मुझे ऐसे ही लटका दिया अपने साथ ही। अभी देखा नहीं कितना उन्होंने चूनाबाजी की है। अच्छा सीन इस तरह से हुआ कि इनकी जो थी बात हो गई थी बंदे से, $1000 वो लेगा और वो क्लीनिंग कर देगा। अपने साथ वो 2-3 बंदे और ले आया। तो उस पे डिपेंड करता है, वो 10 लेके या 12 लेके, उससे हमारा कंसर्न। ठीक है, और फोन पे इनको बोलता है कि ठीक है मेरा हॉस्पिटल में मेरा बेटा है, मैं उधर जा रहा हूँ, आप इन सबको $200 दे देना। अब जब वहां पे हम पहुंचे तो पता चला वो 6 बंदे खड़े हुए, उसको मिला के ना वो तो चला गया था। तो बात $1000 की हुई थी, 6 बंदों के हिसाब से तो $1200 बन गया। जब उसको फोन किया कहते नहीं वो मैंने फोन पे बोला था कि $200 दे दो। उन्होंने कहा भाई जब कमिटमेंट हो गया है, तुम्हारा मैसेज मेरे पास है कि $1000, अब तुम उसमें 10 बंदे लेके आओ या 4 बंदे, वो ये तुम्हारा इशू है। कहता है अच्छा स्पेनिश था, मतलब इंग्लिश उसको आती थी थोड़ी बहुत, तो उसने फिर खैर कहना कोई मसला नहीं है, आप ना दो मुझे ना। तो भाई साहब देने लगे। मैंने कहा नहीं, जब बात हो गई है $1000 की, खत्म बात, दरिया दिली क्यों दिखाएं उसको, $200 ऊपर से क्यों दे। हाँ अगर वो अपने साथ 4 बंदे लेके आता $1000 ले लेता, हमें कोई इशू नहीं है। अब वो 6 लेके आए, 10 लेके आए, हमारा इससे कोई कंसर्न ही नहीं। जब हमारी लमसम में बात हो गई है $1000 जी, ये एक्सपीरियंस हुआ बड़ा जबरदस्त। अच्छा उसको खाना भी दिया, उसको गेटरेड भी दिया, उसको सोडा भी दिया, ये सारी चीजें। अच्छा और खाना उनके मन पसंद हिसाब से उसको लेके गए थे उसके अपने रेस्टोरेंट, उसको खाना वगैरह दिया। खैर वो इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पिछली वीडियो में वो दिखाता, लेकिन उसके हिसाब से वो टाकोस टाइप का था, कुछ भुना गोश्त वगैरह, ये सारी चीजें। वो हलाल नहीं था, ऑफ कोर्स हम खा नहीं सकते, वो बात उनको भी पता थी, लेकिन बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। और कुछ सीखने को मिला कि जब भी आप इस तरह से काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कर लें कि क्या क्या काम करवाना है आपको, रिटर्न में लिखवा ले कि क्या क्या काम करवाना है, क्या नहीं करवाना, और कितने बंदे ला रहा है वो उसका अपना हेडेक है सब कुछ। वो 2 लाए 10 लाए, जब एक लमसम में बात हो गई है, दैट्स इट। चले शाम का टाइम हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है इस वक्त। और क्या प्लान है, कुछ खाने वाने का करना है या सीधा घर जाके ही खिलाना है अब आपने? खाने में आपको बिरयानी खिलाना हाय हाय हाय, बिरयानी घर की है बाहर की? अभी डिपेंड करता है घर की। नहीं प्रेफर घर की करेंगे, क्योंकि बाहर का 2-3 दिन से चल रहा है। इना सुबह था वो भी हमने बाहर से ही खा लिया था। चलें जी, बस अब ये है कि इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ मैं खाने वाने के अंदर, और फिर दिखाते हैं आपको खाने का क्या सीन है। और ये देखें मेरी तरफ कौन जा रहा है, मामू जा रहे हैं, उसको जाने दें, कोई मसला नहीं है। हम तो ड्राइविंग सीट पे नहीं है, हम सब चिल मार सकते हैं अभी। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को बोला था कि 24 आवर्स चैलेंज के लिए ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आपने बताना है 24 आवर्स के लिए कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये देखें जी, 24 आवर स्पेंड करने के लिए हमारे पास है अवेलेबल ये, जिसमें है हमारे पास बेड, ऊपर कैबिनेट्स लगी हुई हैं, एसी है, एक्स्ट्रा बेड्स हैं, टेबल है विद सोफे के साथ। ये देखें, ये हमारे पास सिंक है, और ये आ गया हमारे पास स्टोव। सीन ज़बरदस्त होने वाला है। चलें जी, लाइट भी ऑन कर लेते हैं क्योंकि इसमें हुकअप नहीं हुआ हुआ है पावर का। अच्छा ये आ गया माइक्रोवेव, और यहाँ आ गया एक बेहतरीन सा फ्रिज। भाईजान ये है 0 मीटर बिल्कुल ट्रैवल ट्रेलर। बिस्मिल्लाह, ये हैं यहाँ पे क्या है? ओ खैर है भाई, ये तो पूरा एक अलग ही सेटअप है जनाब। ये आ गया बाथरूम, ये आ गया शावर,
ये शावर का कर्टन, ओए होए होए क्या उधम चीज़ है जी। कैबिनेट चेक करें सरकार, ऊपर है कैबिनेट, यहाँ पे आ गई है विंडो, विंडो पे लगी है ब्लाइंड्स। और अब आपने बताना है 24 आवर चैलेंज जो मुझे इसमें करना है या कोई और गाड़ी के अंदर। मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद आया है। और जी ये भी देखें, इसमें फायर अलार्म भी है, ज़बरदस्त हो गया जी। यहाँ पे एक्स्ट्रा कैबिनेट्स, ये आउटलेट भी। अच्छा यहाँ पे ये सारा फंक्शन जो है वो पानी ड्रेन वगैरह कंट्रोल करने का है सब। भाई ये तो बड़ा ही कोई हटकर सेटअप हो गया है। मैं तो सोच रहा हूँ अभी से जो है वो मैं 24 आवर्स चैलेंज जो है एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जिन्होंने भी मुझे मैसेज किया है, और मैं इसमें अपना 24 आवर्स गुजारने लगा हूँ। लेकिन नहीं, अभी मैंने आपको एक सिचुएशन दी है, अब आपने बताना है इसके अंदर करना है या मुझे गाड़ी के अंदर करना है। जैसा ही आप बोलेंगे वैसा करेंगे। इसमें थोड़ी सी गर्मी हो रही है, मेरे ख्याल से इसका पावर हुक नहीं है, पावर हुक हो जाएगा तो एसी वेसी टनाटन सब कुछ चलेगा। एक दफ़ा और आप लोग देख लें जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बड़ा पसंद आया। मैं तो इसमें करने वाला हूँ अपना 24 आवर्स चैलेंज। इजाज़त दीजिए मुझे यहाँ पे ये व्लॉग ख़त्म करना है। जाने से पहले लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें ताकि हम जल्द से जल्द आगे बढ़ सकें और आपको अपनी जर्नी दिखा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।